हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझे थे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, काउंटिंग रूल। जो काउंटिंग रूल हम लोग समझ लिए थे, अब उसके बाद हम लोग समझे थे फैक्टोरियल एन, जिसको बोले थे कर्म गुणित एन, ये भी हम लोग समझ लिए थे। तब अब तीसरा पॉइंट आता है क्या ना, परमुटेशन। अब हम लोग समझेंगे परमुटेशन कहते किसे हैं, परमुटेशन होता क्या, और इस पे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग समझ पाते हैं क्या ना, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो वाह, हम लोग देखते हैं क्या ना, परमुटेशन। तब परमुटेशन या इसको बोलते हैं कि ना अरेंजमेंट। सो हिंदी में बोले क्रमचय या सजावट। परमुटेशन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब भी क्या होता है, परमुटेशन ही। हिंदी क्या होता है, सजावट। अब परमुटेशन किसे कहते हैं, सो समझो। देखो, वस्तुओं के क्रमचय का अर्थ है वस्तुओं का सजावट। वस्तुओं क्रमचय का अर्थ क्या है, वस्तुओं का सजावट उसके कर्म पर निर्भर करता है। अर्थात वस्तुओं का कर्म बदला जाए तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, क्रमचय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। सो ए जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, यहाँ पे क्या ना, मान लेते हैं, माना 2 दिया हुआ अंक 2 और 5 है। यदि प्रथम स्थान पर अंक 5 और दूसरे स्थान पर अंक क्या हो, 2 है, तब देखो क्या रिजल्ट हो जाएगा। प्रथम स्थान पे बोले अंक 5 है और दूसरे स्थान पे अंक क्या है, 2 है, तो कितना बन गया, 25 बन गया जी। अब फिर यदि प्रथम स्थान पर अंक कितना हो जाए, 2, और दूसरे स्थान पे अंक हो जाए 5, तब जरा बताओ तो क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे 2, दूसरे स्थान पे 5 कर दिए। लो, यही दो संख्या लिए। अब ये दोनों संख्या क्या ना, अंक कर्म क्या ना बदल दिए। अभी पहले 5 बाद में 2 लिखे, फिर अब की पहले 2 बाद में 5 लिखे, तो ये क्या होगा ना, 25 हो गया, ये 52 हो गया। तो ये अर्थ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वही आपको बताएं कि वस्तुओं क्रमचय का अर्थ है क्या, वस्तुओं का सजावट। वस्तुओं का सजावट क्या करता है, उसके कर्म पर निर्भर करता है। अर्थात वस्तुओं का कर्म बदला जाए तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, उसे कहते हैं परमुटेशन। देखो, ये वस्तु था, ये वस्तु को क्या ना, कर्म बदल दिए तो अर्थ बदल जाता है, तो ये आपका कहलाता है परमुटेशन। तो दो वस्तुओं से कितने तरीके की वस्तु सजा सकते हैं, 2 तरीके से। इसको लिख सकते हैं 25 डज नॉट इक्वल टू 52, अलग अलग है, दोनों अर्थ बदल जाते। तो आपको समझ गए हम लोग ये परमुटेशन कहते किसे हैं। अब हम लोग जरा समझेंगे, परमुटेशन समझ गए तो इसको जरा नोट कर लेते, फिर आगे पॉइंट समझाते हैं। देखो, अब हम लोग को क्या ना समझना है, अब क्या है, परमुटेशन समझ ले कि परमुटेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग को पॉइंट समझना पड़ेगा, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को सूचित करते हैं एन पी आर से, या एन पी आर इससे भी, या एन या पी एन आर द्वारा, ऐसे भी। तो इस तरीके से परमुटेशन का क्या ना सिंबल है कि हम लोग अगर एन वस्तु में से आर वस्तु को लेकर क्या करना, चुनना है, तो उसको क्या से सूचित करते हैं, एन पी आर, या एन पी आर से, या पी एन आर से, ऐसे। और यह परिभाषित होता है, और यह परिभाषित होता है एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में आर, जहाँ एन लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर, और एन का मान क्या ना इसमें होना चाहिए, जहां इसको बोल सकते हैं आर लेस देन इक्वल टू एन, मतलब आर का मान क्या ना एन से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो एन पी आर और क्या फॉर्मूला हो गया, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये अपना फॉर्मूला बना लो, एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में आर। या जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे समझो,
क्या ना, जैसे यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 ये ले लिए। यहाँ पे समझ लो क्या ना वस्तु है, एक क्या वस्तु है, 5 वस्तु है। ये 5 वस्तु में से 3 वस्तु लेकर तो 3 वस्तु लेकर कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो 5 वस्तु कितना हो गया 5, और पी कई वस्तु लेकर 3 वस्तु, तो लिखेंगे 5p3। तो ये हो जाएगा 5p3। 5p3 बराबर यहाँ पे फॉर्मूला देखो 5 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, अब बटा में फैक्टोरियल 5 माइनस में 3। तब फैक्टोरियल 5 को जानते हैं तोड़ने के लिए 5 4 3 2 और 1, और इसको घटा लो तो क्या मिल जाएगा फैक्टोरियल 2। और अब हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 4 3 3 2 1, ये 3 है और ये 2 है, 2 और 1 तो कट गया 2, तो यहाँ पे 5 चौका 20 बीतिया 60। तो 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु लेकर सजाने की संख्या कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरीके से तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। और अब इसी में कहता है एन भिन्न वस्तुओं में से, ये नोट कर लिए। अब ये नोट करने के बाद अब देखो फिर से इस पॉइंट को मिटाते हैं, राइट। अब देखो अब क्या कहेगा, कहेगा एन भिन्न वस्तुओं में से, अब की कहेगा एन वस्तु लेकर, कितनी वस्तु, एन वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को सूचित क्या से करेंगे, एन पी एन से या एन पी एन या एन एन से। तो एन पी एन, तो जहाँ यह परिभाषित होगा एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस एन, या तो इतना बराबर लिख सकते हैं एन, या एन पी एन बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल एन, एन माइनस एन क्या हो जाएगा ना 0। तो फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है जी 1 होता है। तो ये आप लिख सकते हैं एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन, ये फॉर्मूला बन गया फैक्टोरियल एन पी एन, मतलब एन वस्तुओं में से एन वस्तु लेकर सजाना है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, यह हो गया। तो अब आते हैं एक्सरसाइज क्या ना 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगा, आपको समझाएंगे तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए हैं, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कर रहा है कि यदि एन पी 4 बराबर इतना दिया हुआ तो एन का एन ज्ञात कीजिए, एन का मान के। तो वैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला एन पी आर बराबर, क्या फॉर्मूला पढ़े फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में आर, यह फॉर्मूला पढ़े, राइट है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ चुके थे फैक्टोरियल एन। अब फैक्टोरियल एन कहते किससे हैं, तो फैक्टोरियल एन हम लोग बोलते हैं एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 3 2 और 1, यह होता है। अगर हम लोग को फैक्टोरियल एन को ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं, जो हम लोग समझ चुके थे फैक्टोरियल एन को ऐसे भी लिखा जाता है। अगर आपका फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है इसलिए रिपीट करना पड़ेगा। अगर फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, या आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, या फैक्टोरियल 5 4 3 और फैक्टोरियल 2 ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब आपको क्या ना समझा दिया गया था, समझते हैं जानते भी हैं। अब करा ए दिया हुआ तो एन ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात करने के लिए अब क्या करो ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ फैक्टोरियल सॉरी एन पी आर 4 बराबर में 12 और इनटू में क्या है एन पी 2, यही क्वेश्चन में है। तो आप ना एन पी 4 इस फॉर्मूला के अनुसार आप क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस 4 बराबर अब 12, इस 12 को ना आप रहने दो इंटू फैक्टोरियल एन पी 2 को आप क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में 2, राइट है। आप समझ सकते हैं जी, फॉर्मूला बगल में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो क्या ना फैक्टोरियल एन कट जाएगा, राइट, क्योंकि इक्वल में है और कट गया। अब तिरछा इसको गुना कर दो, तब फैक्टोरियल एन माइनस 2 और बटा में क्या बच जाएगा
फैक्टोरियल n माइनस 4 बराबर में क्या 12। अब इसमें बताओ कौन फैक्टोरियल बड़ा है, ए वाला कि ए वाला। यहाँ पे n में 2 घट रहा है, यहाँ n में 4 घट रहा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा है तो तोड़ दो। अब तोड़े कैसे, n माइनस 2 फिर n माइनस 3 घटते जाएगा और यहाँ रोक दो n माइनस 4। क्यों रोके, क्योंकि नीचे भी क्या था n माइनस 4 था। तब फैक्टोरियल n माइनस तोड़ दिए, बराबर में क्या 12। फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 काट दिए। अब क्या बच गया बताओ, n माइनस 2 बच गया और n माइनस 3 बच गया, बराबर में क्या बचा 12। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर कै फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो इधर भी आप कितना फैक्टर बनाओ, 2 फैक्टर बनाओ। कैसे बनाए सर, तो इस कितना का अंतर है जी, 1 का अंतर है, तो इधर भी ऐसा फैक्टर तोड़ो जो 1 का अंतर हो। तो 12 को लिख सकते 4 तिया 12, तो 4 तिया क्या कर दिए 12 कर दिए। लो फैक्टर तोड़ दिए। अब फैक्टर तोड़ दिए, अब पहले 3 लिखे कि पहले 4 लिखे पता नहीं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, 3 लिखो चाहे 4 लिखो। यहाँ पे ऐसे कंपेयर करते हैं, बड़े फैक्टर अब बराबर बड़े फैक्टर करते हैं। तो n में 2 घट रहा तो ये बड़ा फैक्टर हो गया, n में 3 घट रहा तो छोटा फैक्टर। तो बड़ा फैक्टर को बड़ा फैक्टर के साथ, बड़े फैक्टर को बड़े फैक्टर के साथ कर दो। तो n माइनस 2 किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा। तो n बराबर क्या निकल गया, लो तो n का मान आ गया 6। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड, पहले इसको नोट कर लो फिर देखते हैं सेकेंड। क्या नोट कर लिए, तो इसको रफ कर लेते हैं। देखो नोट हो गया जी, तो ये नोट हो गया, तो यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या NP5 है, फिर क्या दिया हुआ 20 दिया हुआ है और NP3 है, तब करा n का मान। इसमें भी आप वही करो, NP5 बराबर में 20 इंटू NP3। अब इसका क्या ना फॉर्मूला तोड़ दो, फॉर्मूला यहाँ बगल में दिया हुआ, बोलो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में 5 बराबर 20 रहने दीजिए। यहाँ भी फिर से फॉर्मूला देख के, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में 3। सर फैक्टोरियल तो कट जाएगा, s कट गया जी। अब तिरछा गुना कर दो, फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल n माइनस 5 बराबर में क्या बच गया 20। अब अभी समझे थे, बड़ा कौन फैक्टर, जो बड़ा फैक्टर हो उसको क्या कर दो फैक्टोरियल, उसको तोड़ दो। तो इसको तोड़ देते हैं। देखो बड़ा ये है तो n माइनस 3 और n माइनस 4 और फैक्टोरियल n माइनस 5 घटते क्रम में जाता है, और ये आपको समझा चुके हैं। और यहाँ बच गया क्या, फैक्टोरियल n माइनस 5, फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 कट गया। अब क्या बच गया, लिख दो n माइनस 3 और n माइनस में 4। इधर क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर। आप इधर भी क्या फैक्टर बनाएंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे। तो 2 फैक्टर बनाए कैसे, 5 को लिख सकते हैं, 5 चौका 20। देखो 1 का अंतर है। तो जब भी आपका होगा ना, तो एक फैक्टर ही वैसे ही रहता है, क्वेश्चन ही वैसा सेट होता है कि 1 का अंतर में फैक्टर होगा ही होगा। आपको ढूंढ लो तो आंसर हो जाए आंसर। तो देखो बड़े फैक्टर बराबर बड़े फैक्टर, तो n का मान कितना आ गया 8 आ गया जी। n का मान 8 है, नहीं दिख रहा है, तो n माइनस 3 बराबर 5, तो n का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट। ये हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर पहला का पहला दूसरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का पहला ए दिया और करा, इसमें n ज्ञात कीजिए। तो ए ना अनुपात है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, NP4 अब बटा में क्या ना n+1P4 बराबर क्या 3/4। लो ये अनुपात में था तो इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको आप हल कह लो, हल कैसे करें सर, हल करने सभी जानते हैं, NP4 NPR ये फॉर्मूला लगा दो। तो बोलो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस क्या हो जाएगा 4 और बटा में NPR फिर से a लगा दो, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 बटा में फैक्टोरियल n+1 माइनस में 4, ये हो गया। अब बराबर में 3/4 रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व कैसे करते,
फैक्टोरियल एन, ए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो एन, और यहाँ पे घट जाएगा तो माइनस में 3, ए नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस 4 और फैक्टोरियल एन प्लस में 1, ए कह लिए। यहाँ तक समझ सकते सभी जी, ये नीचे वाला ऊपर और ये यहाँ आ जाएगा, लिख दिए 3/4। अब ठीक है, अब क्या करो ना यहाँ पे, अब ध्यान दो इसमें बड़ा फैक्टोरियल कौन है, एन है कि एन प्लस 1 है, तो फैक्टोरियल एन रहने दो और एन माइनस 3 को तोड़ दीजिए, एन माइनस 3 अब फैक्टोरियल एन माइनस में 4, अब फैक्टोरियल एन माइनस 4 को रहने दे, एन प्लस 1 को तोड़ सकते हैं, एन प्लस 1 इंटू एन माइनस एन बस एन, एक घटेगा एन प्लस 1 में घटेगा, क्या मिलेगा एन, और बराबर में 3/4। अब देखो कटेगा क्या ना, एन फैक्टोरियल एन, फिर क्या एन माइनस 4 और एन माइनस 4 एक कट गया, बच क्या गया उसको लिख दो, लो बच गया एन माइनस 3 अब बटा में एन प्लस 1 बराबर में 3/4। तिरछा गुना कर दो, तिरछा इसको गुना कर दो, तिरछा गुना करें क्या जाएगा 4n माइनस में 12 बराबर 3n प्लस में 3। अब ये 3n इधर घटेगा n बराबर ए इधर जो आएगा कितना आ जाएगा 15, तो n का मान कितना आएगा 15 आएगा। लो जब इतना अनुपात ए दिया हुआ तो n का मान कितना होगा जी 15। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या ना सेकेंड, इसको नोट करते फिर देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना, एक दूसरा का पहला जैसा है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सेम ये तो डायरेक्ट ऐसे दिया हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला तोड़ दो, NP4 से पहला फार्मूला क्या लग जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में 4, यहाँ भी वही फार्मूला यूज कर दो, ए वाला क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 बटा में फैक्टोरियल n माइनस 1 और माइनस में 4 में लकीर है बराबर में क्या हो जाएगा 5/3 ए कह ली। अब क्या करो, अब करना क्या ना सर, ए फैक्टोरियल एन रहने दीजिए और ए वाला ऊपर चल जाएगा फैक्टोरियल और एन -4 -1 -5, फिर ए नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल एन -4 इंटू और एन -1, ये हो गया बराबर में क्या 5/3। अब आप इसको हल कर लो, हल कैसे करें, तो हल करना आसान है, इसमें ढूंढो बड़ा फैक्टोरियल कौन है, एन है कि एन माइनस 1 है, तो एन है तो एन को तोड़ दो एन और फैक्टोरियल एन माइनस 1, और अब 5 बड़ा है नहीं, फैक्टोरियल एन माइनस में 5 को रहने दो, इसको तोड़ दो एन माइनस 4 और फैक्टोरियल एन माइनस 5 हो जाएगा और एन माइनस 1 रहने दो, यहाँ क्या बच गया 5/3 काट दो, फैक्टोरियल एन माइनस 5 एन माइनस 5 एन माइनस 1 एन माइनस 1 कट गया। अब बचा क्या उसको लिख दो जी, बच गया एन बटा एन माइनस में 4 बराबर क्या बच गया 5/3 तिरछा गुना कर दो तो 3n अब बराबर में क्या ना 5n माइनस में 20, ये आ जाएगा 5 का 20। अब इसको क्या ना हल कह लो जी, हल करने जानते हैं। अब क्या ना 20 को इधर लिया और ये आ जाएगा 5n माइनस में 3n, तो ये 20 तो घटा ले तो n, तो 2n काट दो तो 10, तो ये 10 मिल गया, तो n बराबर कितना मिल गया ना 10, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 10 दूसरा कंप्लीट कर लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा में करा आर ज्ञात कीजिए यदि इतना दिया हुआ हम लोग को क्या ना वैल्यू इतना बार इतना, तो क्वेश्चन में सुधार लेंगे, यहाँ पे 2 गुना 6PR माइनस 1 है, किताब में क्या लिख दिया ना 2 गुना 6, ऐसे नहीं होगा, ये आपका किताब में गलत है, ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 6PR माइनस 1। सो अब इसको सॉल्व कर दो, आर का मान ज्ञात कर दो, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला देखो सामने लगा दो, क्या ना फैक्टोरियल क्या 5/फैक्टोरियल 5 माइनस में r बराबर 2 रहने दीजिए गुना में, इसको ना इस फॉर्मूला पे तोड़ दो, क्या जरा बताओ फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1 s
कर दिए। अब इसको हल कर दो, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस में r बराबर, अब क्या करो, फैक्टोरियल 5 को 2 को रहने दीजिए, 2 रहने देते हैं, और फैक्टोरियल 5 6 को तोड़ दो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसको क्या करें, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 माइनस में r, ये हो गया फैक्टोरियल 5 काट दो, तिरछा गुना जरा कह लो, तो ये मिल जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस r बटा फैक्टोरियल 5 माइनस में r बराबर में 2। अब क्या करें सर, अब करना क्या ना, अब इसको हल कह लो, तो यहाँ लिख लेते हैं, राइट। देखो बड़ा कौन, 7 में r घट रहा है, यहाँ 5 में r घट रहा है, तो इसको तोड़ दो, तो 7 माइनस में r, फिर 6 माइनस में r फैक्टोरियल 5 माइनस r, एक कर दिए। इस फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, इस फैक्टोरियल को रहने दिए, 5 माइनस में r बराबर में कितना, 2, बराबर में 2, ये आप काट दिए, क्या बच गया, 7 माइनस r, 6 माइनस r। अब 12 का ना गुणनखंड तोड़ दो, तो 12 गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, एक को गुणनखंड तोड़ो, 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 कितना आएगा, 2, और कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आप क्या करो ना, वही रूल, और ना बड़ा फैक्टर बड़े फैक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा 7 माइनस में r, 7 माइनस, सॉरी यहाँ पे ना छूट गया था जी, 6 दूना 12 हो जाएगा, सॉरी 12, तो 12 हो गया। अब इसका फैक्टर तोड़ दो जी, तो 4 तिया 12, ये आ जाएगा 4 तिया 12। अब कर दो बड़े फैक्टर, 7 माइनस r, बड़े फैक्टर को बड़े फैक्टर के साथ, तो 4, तो ये मिल जाएगा 7, और इधर आएगा -3 बराबर r, तो कितना आ गया 3, r का मान आ गया 3, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या ना कंप्लीट करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 4 में करा ना, 20 पी आर बड़े इतना दिया होता, करा आर का मान ज्ञात कीजिए। अब गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पे 20 पी आर बराबर ए दिया हुआ, तब करा आर का मान कैसे ज्ञात करूँ, तो इसको ज्ञात करने के लिए 20 पी आर रहने दीजिए। अब 68 क्या है ना 6840 है, तो 6840, इस तरह का आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना कि 6840 को ना एक फैक्टर तोड़ दो, तीन आप 20 बार में लगा दो। यहाँ देखो 20 है, तो 20 से एलसीएम ले लो, तो 20 से लेंगे तो क्या आ जाएगा 342 आएगा, राइट। फिर अब 20 के बाद क्या ना 19 से लगा दो, 19 से लगाएं तो कितना आएगा 18। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और 20 पी आर या कुछ भी हो और इस तरह से देखा दे आर का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या ना हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लगाओ। तो एलसीएम कितना से लगाएंगे, उसको पहले आप देखो क्या ना 20 है तो 20 से लगाओ, अगर 10 है तो 10 से लगाओ, अगर 5 है तो 5 से लगाओ, यहाँ जो भी हो उससे लगा दो, लगा दी। लगाने के बाद फिर उससे एक कम लगाओ, एक कम लगाओ, एक कम लगाओ, फिर उससे भी एक कम लगाओ। देखो दो ही बार में आ गया। तो इसको जब गुना करेंगे 20, 19 और 18, तो कै फैक्टर में टूट गया, 3 फैक्टर में। तो इसका फैक्टर इसी प्रकार से तोड़ते हैं, तोड़ दिए। अब 20 पी आर, अब इधर 3 फैक्टर है तो इसको लिखेंगे 20 पी 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 20 पी 3। कैसे सर, अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिससे आगे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा समय लेंगे आगे कंसेप्ट को समझाने के लिए। ऐसे तो आपको कंपेयर कर दो, 20 कट गया, आर का मान डायरेक्ट मिल गया कितना 3a हो गया। और अब इसको समझाते हैं कि इसको आप ऐसे क्यों लिख सकते हैं आगे के लिए। अगर यहाँ पे क्या ना रह गया, देखो 5p2 रह गया, 5p2 रह गया, चाहे इसी को देखो ना यहाँ पे 20p3 है, क्या है 20p3। तो 20p3 को नहीं फार्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 20 माइनस में 3 लिख सकते हैं, लिख दिए। फैक्टोरियल 20 को तोड़ दो, 20 तोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 रहने दो अभी, और यहाँ घटा लो फैक्टोरियल 17। अब फैक्टोरियल 20 को तोड़ दीजिए जी, कैसे तोड़ेंगे 20, 19,
18 फैक्टोरियल 17 बटा में फैक्टोरियल 17। देखो 17 17 कट गया, क्या बच गया 20 19 18। 20 19 18 को लिख सकते हैं, राइट। ऐसे अगर आपका यहाँ पे रह गया, जैसे यहाँ पे ले लो 10p2 रह गया, 10p2 रह गया तो आप क्या लिख सकते हैं 10 और 9 ये लिख सकते हैं। अगर आपका 15p3 रह गया तो आप क्या लिख सकते हैं 15 14 और 13 ये लिख सकते हैं। अगर रह गया यहाँ पे 12p4 रह गया तो आप क्या लिख सकते हैं 12 और 11 10 और 9 ये लिख सकते। घटते क्रम में कितना बार 4 बार लिख सकते। इसको प्रूफ करना है तो जैसे इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करना है तो क्या कर दो ना, यहाँ पे फैक्टोरियल 12 बटा इस फॉर्मूला के अनुसार तोड़ दो। 12 माइनस में 4 तो फैक्टोरियल 12 घटा लो, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 8 मिल जाएगा जी। 8 मिल गया। अब इसको तोड़ दो 12 और 11 10 और 9 फैक्टोरियल 8 और बटा में फैक्टोरियल 8 है। फैक्टोरियल 8 कट गया, लो ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते। अगर आपको क्या ना ऐसे दिया जाए NP2, बताओ NP2 को आप क्या लिख सकते हैं, समझाओ। NP2 को आप लिख सकते हैं N और N-1। बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट करो। अगर आपका NP3 दिया हुआ तो क्या लिखेंगे आप, ये लिख सकते हैं N-1 और N-3। वो कैसे, अभी अभी आपको प्रूफ किए, राइट है। इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए दिया और करा ना इतना बराबर ए है, तो के का करा के ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करो, तो के का मान ज्ञात करने के लिए ना इसको समझ लो NPR इस फॉर्मूला से देखो तोड़ देते हैं। तो फैक्टोरियल के प्लस में 5 बटा में फैक्टोरियल क्या हो जाएगा के प्लस में 5 माइनस के माइनस में 1। सो ये हो गया और बराबर यहाँ क्या ना 11 इंटू के माइनस 1 बटा 2 रहने दिए। इसको NPR इस फॉर्मूला पे तोड़ दो, क्या हो जाएगा जरा बताओ। फैक्टोरियल के प्लस में 3 बटा फैक्टोरियल के प्लस में 3 माइनस के, यह हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या बच जाएगा फैक्टोरियल के प्लस में 5 बटा में के क्या हो गया ना कट गया और माइनस माइनस प्लस 1 और 5 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बराबर यहाँ पे 11 के माइनस 1 बटा 2। यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी के कट गया जी। तो फैक्टोरियल के प्लस में 3 और बटा में क्या बच गया फैक्टोरियल 3a। अब इसको हल कह लो। हल कैसे करें, यहाँ पे बताओ फैक्टोरियल के माइनस 5 बड़ा है कि के माइनस 3। तो के माइनस 5 के प्लस 5 बड़ा है, तो तोड़ दो के प्लस 5 के प्लस में 4 और फैक्टोरियल के माइनस में 3 ए बड़ा है। ए तोड़ दिए प्लस में और फैक्टोरियल 6 तोड़ दो, तो 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 बराबर यहाँ 11 के माइनस 1 बटा 2 और फैक्टोरियल के प्लस में 3 बटा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 काट दिए, के प्लस 3 काट दिए। अब जो बचा ना उसको लिख दो। यहाँ पे ए भी कटेगा 2 से, तो ये ना 2 से काट दो, तो 2 से 1 काट दे तो क्या होगा ना 6 पचे 30 3 दूना 60। तो मिल जाएगा के प्लस में 5 इंटू के प्लस में 4 और बराबर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 दूना 60 इंटू और ये मिल जाएगा यहाँ पे 11 और के माइनस में 100। अब इसको जरा हल कह लीजिए, राइट है। अब इसको हल कैसे करें, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। पहले तो इसको गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा 5 4 9 के अब प्लस में 20। आप इसको गुना करेंगे तो ही आएगा जी। इसको गुना करने का नियम होता है, आप कह लेंगे। तो यहाँ पे गुना किए तो 6 6 0 और ये मिल जाएगा इसमें क्या ना के माइनस 6 6 0 ये आ जाएगा इस तरह से।
सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत कह लिया। यहाँ पे k+1 है तो यहाँ पे k+1 हो जाएगा, तो घट जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ पे 4। सॉरी, गलती कह ली यहाँ पे। 5 -1 + 5 तो कितना आ जाएगा 4। तो ये तो और कम आ जाएगा जी 4। ये 4 मिल गया, तो 4 मिल गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कट गया तो ये और आसान हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 कट गया तो ये मिल जाएगा यहाँ पे k+5 और k+4 और इसको गुना कर लेते 11 चौक 44 k-1 ये मिल गया। अब देखो आसान हो गया जी, और कैलकुलेट इसको आप गुना करेंगे तो k² + 9k और प्लस में 20 बराबर, यहाँ पे गुना करो तो 44k - 44 ये आ गया। अब इसको जरा हल कर लो। पहले लिख देंगे क्या यहाँ पे k² और लिख सकते हैं यहाँ पे k², फिर क्या ना प्लस में 9k माइनस में 44k इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ना प्लस में 20 प्लस में क्या ना 44 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो क्वेश्चन मिस कर रहे हैं जी, यहाँ पे देखो बटा में 2 काटे नहीं तो 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा जी। फिर से यहाँ पे बार बार मिस हो रहा है, आज मिस हो रहा है, तो 22 माइनस में 22 ये हो जाएगा 22 के माइनस में 2200। तो अब यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ 20 और इन्हें क्या ना 22। अब ठीक है केचन ना, तो ये ना कुछ गलती करें, जोड़ घटाव में गलती हो जाता है। तो k², अब यहाँ पे क्या कह लो ना, आप घटा के आंसर लिख, तो अब इसको घटा लो तो ये आ जाएगा 13k और प्लस में कितना आ गया 42 बराबर 0। अब आप इसका क्या ना के गुणनखंड कर दो k², तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 छक 42, 7k माइनस में 6k और प्लस में 42 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन देखो k, तो क्या हो जाएगा k-7, इसमें 6 कॉमन तो k-7 बराबर में 0। अब एक k-7 कॉमन हो जाएगा k-6 बराबर 0, तो k बराबर 7 और k बराबर क्या आ गया 6। क्या वैल्यू आ गया 2 वैल्यू आ गया k का मान। बस यही कह रहा था हम लोग क्या ज्ञात करने के लिए, k का मान ज्ञात करने के लिए। तो ए मिल गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में हम लोग 5 कंप्लीट करते थे। थोड़ा कभी कभी मिस हो जाता है जी माइनस प्लस में, राइट। यहाँ पे ध्यान से उठ गया था, यहाँ गलती देखो लिखा गया था कि माइनस होगा और प्लस होता, राइट। तो इस कारण से मिस हो गया। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को, राइट। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।